नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताकॉन। मैं भगवती इनक्लेव से ही बोल रहा हूँ और इनका प्रतिनिधि होकर के इनसाइड झारखंड का। देखिए, आज तो 9 तारीख है, कल 10 तारीख होगा और 14 तारीख को दीपावली है। तो इस बार की दीपावली में थोड़ा सा और बार की दीपावली से थोड़ा भिन्न है। ये भिन्न ये है कि इस बार जो गुरु ग्रह है 29 डिग्री में है। गुरु जब 29 डिग्री में रहते हैं तो शुभ नहीं माने जाते हैं, या कोई भी ग्रह जब 29 डिग्री में रहते हैं तो शुभ नहीं माने जाते हैं। तो गुरु 29 डिग्री में हो गए तो सुख शांति सदाचार कायदा नियम कायदा कानून डिसिप्लिन संविधान सारा चीज डगमगा गया। रूल रेगुलेशंस सिस्टम्स, जो सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक होती हैं, जो कायदे से होती हैं, जो नियमानुसार होती हैं, जो धर्म के अनुसार होती हैं, जो नीतिगत होती है, धर्माचरण के हिसाब से होती हैं, वो गुरु गड़बड़ हो गए। अब गुरु को कानून बोलते हैं, न्यायाधीश भी बोलते हैं। तो गुरु जब 29 डिग्री में हो गए तो फेल्योर हो गए। अब कारण कुछ भी हो, अच्छा बुरा हो, खुद बीमार हो जाए या कुछ प्रेशर पड़ जाए, जो जनरली न्यायाधीशों पर पड़ता नहीं है, लेकिन अब को बड़ छोट कहत अपराध हो। विचित्र बातें हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं, जो विश्वास के लायक नहीं है और कहने के लायक भी नहीं है। और यदि मैं कह दूं तो सीधा मैं जेल चला जाऊंगा। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अकथनीय होती हैं लेकिन हो जाती हैं। अब जैसे इसके पहले मैंने कहा था कि ट्रम्प साहब तो जीतेंगे, चाहे कोई भी कितना बड़ा भी पहलवान इनके सामने में खड़ा हो जाए। हार तो गए, मेरी बात तो झूठ हो गई। अब इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। पत्नी सुना था, उपपत्नी सुना था, लिविंग रिलेशन सुना था, लेकिन डमी वाइफ हो ये तो नहीं सुना था। डीड्स करार पर कोई वाइफ हो ये भी तो नहीं सुना था। तो ऐसे लोगों से ये उम्मीद करना कि उनका डेट ऑफ बर्थ और जो कुछ स्कूल का बर्थ है सब एक है और सब समझना कठिन हो जाता है। इसलिए जनरली मैं पॉलिटिकल लोगों की कुंडली देखता ही नहीं हूँ और बात बोलता भी नहीं हूँ। कुछ ऐसे कारण हो गए थे जमशेदपुर में जिसके कारण कुछ दबाव पड़ गया था हम पर। हालांकि मैं बना के रखा हूँ सबों की कुंडली और डिस्कस करूँगा, समय आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा, कारण कि बहुत कुछ सीखने की उसमें है। बहुत बड़ी चीज़ है सीखने की। ट्रम्प की कुंडली में और जो बाइडेन की कुंडली में, जो बाइडेन की भी कुंडली जो है वो उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वाली नहीं है और ट्रम्प साहब की भी नहीं है। लेकिन जो भी गलत सलत है कुंडली मेरे पास, वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को है। नियम है, नियम के विरुद्ध और सामाजिक फैसले के विरुद्ध क्या होता है और कैसे होता है, ये सभी सीखना बहुत ज़रूरी है। सो वी विल शेयर, आई विल शेयर एट समटाइम्स। लेकिन अभी फ़िलहाल तो यह है कि दीपावली 14 तारीख को है और स्वाति नक्षत्र 8:09 तक है। ये नक्षत्र राहु का है। अमूमन स्वाति नक्षत्र में ही दीपावली होती है, अमूमन। लेकिन जो लोग रात को पूजा करेंगे, जो लोग अपने खजाने की पूजा करते हैं, वो गुरु के नक्षत्र में करेंगे, विशाखा नक्षत्र में करेंगे। जो शाम को वृषभ लग्न में पूजा कर रहे हैं, स्थिर लग्न की पूजा होती है। पूजा करने के लिए लोग
दीपावली की पूजा में दो चीज प्रधानता खोजते हैं कि स्थिर लग्न हो और प्रदोष काल हो। प्रदोष काल हो, प्रदोष काल का बहुत ही महत्व है। प्रदोष काल का मतलब होता है, लाक्षणिक भाषा में दिन को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और रात्रि को भगवती माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इन दोनों का जो भगवान श्री विष्णु और माता श्री लक्ष्मी का जो सम्मिलन होता है शाम को, संध्या काल को, ये प्रदोष काल कहलाता है। और इसी समय लोग पूजा करना चाहते हैं माता लक्ष्मी की। श्रेष्ठ पीरियड होता है और धरती पर जो लोग भगवान जो पूजा पाठ गृहस्थों का स्वीकार करते हैं, ये प्रदोष काल में ही करते हैं। इसलिए मैं बराबर बोलता हूँ कि दिन में जो आप पूजा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, वो ऋषि मुनि महात्मा श्रेष्ठ सज्जन सत्पुरुष सिद्धात्मा उनके लिए है। लेकिन शाम को जो पूजा होती है, जो सूर्यास्त के बाद जो 24 मिनट प्रदोष काल होता है और प्लस 48 मिनट 24 मिनट गोधूली वेला होता है और जो 48 मिनट प्रदोष काल होता है, यही समय है पूजा करने का। भगवान जरूर हाजिरी लगाते हैं, अटेंडेंस हम लोगों की लेते हैं और हम लोग अपना जो दुखड़ा सुनाते हैं, सुख दुख या जो प्रार्थना करते हैं, भगवान सुनते जरूर हैं। दे या ना दे, वो हमारे अपने बैकलॉग पुण्य के और अपुण्य के ऊपर में निर्भर करता है, लेकिन सुनते तो भगवान जरूर हैं। तो प्रदोष काल की महत्ता है, प्रदोष काल के समय ही पूजा की जाती है। तो वृषभ लग्न का जो प्रदोष काल है, इस बार ये समय आएगा आपको, मैंने नोट करके रखा है, 5:10 से लेकर के 7:48 तक ये प्रदोष काल आपका होगा। तो अभी तो संध्या थोड़ा सा 6 बजते अंधेरा आ जाता है, दीपक उसी समय जला लेना चाहिए। आपके पास 7:48 का समय है, उसके पहले ही दीपक जला लेंगे तो वृषभ लग्न भी रहेगा, स्थिर राशि भी रहेगी, स्थिर राशि भी रहेगी। उस समय में आज पुण्य कर लीजिएगा। और इसमें भी जो स्थिर लग्न जो वृषभ लग्न है, लग्न 2 घंटे का होता है, आगे पीछे होते रहते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बी वेरी श्योर पिन पॉइंटेड, तो वो ऐसा कीजिएगा कि 17:12 मतलब 5:12 से लेकर के 7:08 सवा मोटा मोटी रख लीजिए, 5:15 से लेकर के 7 बजे तक के बीच में आप पूजा कर लेते हैं, भगवती लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं और दीपक जला लेते हैं, तो आपका उचित समय आ गया। भगवान के घर आपकी हाजिरी लग गई, माता ने आपके दीपक को स्वीकार किया। दूसरा होता है जो लोग खजाने की पूजा करते हैं। बहुत लोग खजाने की पूजा करते हैं, उसमें सभी का प्रवेश निषेध रहता है। सिर्फ उनके जो खास पंडित जी होते हैं, वही उनके खजाने का, या जो भी समझिए, जिस रूप में समझिए, वो उनकी परिवार के कुछ लोग होते हैं और पंडित जी रहते हैं। वो सिंह लग्न में पूजा करते हैं। जो रात्रि में आता है वो 11:40 से लेकर के वो 1:54 तक रहेगा। 11:25 से लेकर के 11:40 से लेकर के आपको 25:54 तक रहेगा। ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लीजिए। वृषभ लग्न जो है, वृषभ लग्न ये 17/12 से लेकर के 19
8 तक ये शुद्ध है, आपका स्थिर लग्न ही प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से सिंह में जिनकी पूजा होगी, जो लोग सिंह लग्न में पूजा कर रहे हैं, ये भी स्थिर लग्न है, फिक्स्ड है ये। दिस इज फिक्स्ड साइन, दिस इज अ फिक्स्ड साइन। तो सिख इसमें 23:40 टू 25:54 तक का समय है। और एक होता है महानिशित काल। महानिशित काल का मतलब होता है कि एकदम रात्रि का समय, जिस समय लोग तांत्रिक पूजाएं करते हैं या अपनी साधना करते हैं, वो पीरियड महानिशित काल कहलाता है। वो पीरियड जो है महानिशित काल, महानिशित काल, ये पीरियड आएगा आपको 23/14 से 24/6 तक। ये पीरियड साधना के लिए उपयुक्त होता है, साधना के लिए उपयुक्त होता है। तो इस बार का जो स्थिर लग्न है, इस समय का मैंने कुंडली बनाया है ताकि आपको समझा सकूं कुछ बातें। इस बार जो समय है दीपावली का समय है, इसमें गुरु 29 डिग्री में है, तो ये कट गए, इनका समय ये उपयुक्त नहीं रहे। ये गुरु अशुभ हो गए। और ये जो वृषभ लग्न है, इसमें राहु है, विष है, ये भी अशुभ हो गया। और ये 14 सितंबर है, तो बाल दिवस भी है। बाल दिवस कोई दोष वगैरह नहीं है, मैं चाचा नेहरू के हिसाब से ये मेंटेन किया जा रहा है, उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं कि बाल दिवस भी है। लेकिन इसमें सूरज भी 29 डिग्री के आसपास में है। तो इस दीपावली में लग्न में राहु अशुभ है, मृत्यु के घर में गुरु अशुभ है, और शत्रु के घर में सूरज अशुभ है। तो ऑन द होल ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बार का दीपावली शुभ है। मैं कहूं कि शुभ दीपावली है, ये नहीं है। You have to take lot of care. You have to take lot of care. Lot of care में ये मृत्यु में 29 डिग्री है, और ये सबसे बड़ा ग्रह है, स्वग्रही भी है। तो यहाँ डेथ रेट्स अधिक बढ़ जाएंगे। इसमें डेथ रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे। अब चाहे ज्वाला के कारण हो, चूंकि 9 नंबर अग्नि तत्व को बोलते हैं, तो अग्नि के द्वारा डेथ तो दिखता है। और ये 9 नंबर वैसे तो ईस्ट को इंडिकेट कराते हैं, ये 9 नंबर, लेकिन महर्षि बराहमिर के हिसाब से कुछ और दिशा भी है, लेकिन 29 नंबर में है, तो इसलिए 9 नंबर को अधिक प्रधानता मैं दे रहा हूं। और जो तुला राशि है, इसमें भी सूरज कमजोर है, ये भी गड़बड़ है।
ये वेस्ट को बोलते हैं, ये 2 नंबर दक्षिण को बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज ईस्ट। कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी कारण मैं दोनों अभी नहीं बता रहा हूं। लेकिन अग्नि जो है ये थोड़ी कष्ट देगी इस बार। अग्नि, अब अग्नि की बात यदि मैं कहूं तो ये अग्नि तो जो युद्ध चल रहा है अजरबैजान और ये सब में तो चल ही रहा है, अभी तक तो रुका नहीं है। और जो यूएस का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये भी विचित्र स्थिति में पड़ा हुआ है। एक बार और पड़ा हुआ था, विचित्र स्थिति में पड़ा हुआ है। न घोंटा जा रहा है तो पूरा घोंट लो, न उगला जा रहा है, ऐसी स्थिति में आ गया है। कारण विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपकी यदि मान्यता नहीं है, विश्व के बड़े बड़े देश आपके जो इलेक्शन की जो पद्धति है उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, या जो सिस्टम हो चुका है उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो कोई ऐसे बेवकूफ़ी तो कोई नहीं कर रहा होगा। कुछ तो कारण हो, गलत है या सही है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो समस्या आके खड़ी हो गई। तो यहाँ पर जो विश्व का परिप्रेक्ष्य है, ये सिंह लगन गलत या सही जो हमारे पास ट्रंप का है वो ये है। और चाइना का लग्न ये है। पाकिस्तान का लग्न ये है, पाक का। और भारतवर्ष का लग्न स्वतंत्रता के हिसाब से 2 है, तो यहाँ भी झंझट है। और भारत का लग्न जो है बराह मिहिर के हिसाब से ये 6 नंबर है। तो ये 6 नंबर में भी समस्या है। 7, 8, 9 और शुक्र और चंद्रमा है यहाँ पर। तो शुक्र 6 नंबर में नीच हो जाते हैं, नीच होते हैं 100%। तो भारतवर्ष के लिए भी कुछ समस्या दिखती है दीपावली के दिन। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी बहुत नहीं है। वृषभ राशि में भी राहु है, तो राहु का जो पहला काम है षड्यंत्र, दूसरा है धोखा। तो भारतवर्ष के साथ धोखा और षड्यंत्र की बात तो दिखती जरूर है। तो स्थिति ठीक नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ, वो थोड़ी सी बात बोल रहा हूँ कि जो लोग दीपावली को बहुत प्रेम से सेलिब्रेट करते हैं, तो दीपावली का मतलब ये होता है, जान लीजिए सर, कि दीपावली में दीप की बात होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी की पूजा में दीपक का ही प्रयोग होता है। जो पटाखे और फुलझड़ी और इन सब चीज़ों का जो उपयोग होता है, ये भारतवर्ष जब स्वतंत्र था या जब से गुलाम हो गए, तब से ये रवायस, जो ये पटाखा और ये सब चीज़ें रवायस छोड़ी जाती हैं, उसको रवायस बोलते हैं। ये हम लोग जब गुलाम हो गए, गुलामों के अधीन आ गए, तब ये बात शुरू हुई। नहीं तो लक्ष्मी पूजा में तो कहीं भी पटाखे बजाने की कोई जिक्र किसी शास्त्र में नहीं है। नहीं है तो नहीं है, सिर्फ आवाज़ करने की चीज़ है कि दीपावली की रात को माताएं डगरा या फटा हुआ सूप में झाड़ू से पीटती हैं, आवाज़ करती हैं और बोलती हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। यही रेफरेंस है। और ये रेफरेंस कभी नहीं है कि सोना खरीदिए, नो रेफरेंस।
बर्तन खरीदिए, नो रेफरेंस, शास्त्रीय रेफरेंस तो नहीं है। हम लोगों ने कमर्शलाइज्ड करके इस सिस्टम को इस ढंग से डाल दिया। दीपावली की अग्नि की पूजा होती है, लक्ष्मी और अग्नि की पूजा होती है। दीपक जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं माता के सामने और माता से प्रेयर करते हैं कि माता स्थिर भव, स्थिरो भवः, आप स्थिर होकर के हमारे ही आंगन में रहिए, मेरे ही पूजा घर में रहिए, मेरे ऊपर ही कृपा कीजिए, औरों पर करते हैं तो थोड़ा हम पर भी कृपा कीजिए मम्मी। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब इसको बहुत सारा रूप दिए हुए हैं। एक ही दिन तो होती है दीपावली, कोई लोग 3-4 दिन पहले से मनाते हैं, कुछ लोग 2-3 बाद भी मनाते हैं। पहले प्रथा थी कि दीपावली के दिन यदि आपने दीपक जलाया और दूसरे दिन यदि आपने दीपक जलाया है तो जो लक्ष्मी आपके घर में स्थिर है वो रोशनी में फिर बाहर निकल जाएंगे। नहीं जलाते थे। बहुत बहुत कड़ा आदेश हुआ करता था जब हम लोग बचपन में थे तो, कि दीपावली के दिन ही दीपक जलेगा, उसके बाद दीपक नहीं जल सकता है। किसी कीमत पर दीपक नहीं जलता था, नहीं तो माता लक्ष्मी जो घर में स्थिरो भवा वो तो फिर बाहर निकल जाएंगे। ये धारणा थी, क्या सच है क्या गलत है ये नहीं जानता मैं, लेकिन यही धारणा हम लोग मेंटेन करते हुए चले आए हैं। और हनुमान जी का जन्म इस दीपावली के एक दिन पहले हुआ और संध्या 5 बजे भगवान हनुमान का जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान राम उनको इतने प्रिय थे कि उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन तभी मनाया जाए जब भगवान राम का जन्मदिन हो, वही दिन मेरा भी जन्मदिन हो। तो रामनवमी के दिन ही, शुक्ल पक्ष रामनवमी को ही भगवान राम की भी पूजा होती है और हनुमान जी की भी पूजा होती है, अंजनाइलु और भगवान राम। तो प्रथाएं होती हैं, कुछ तो शास्त्रीय विधि होती है और कुछ तो कुल रीति होती है, कुछ सामाजिक प्रथाएं होती हैं। लेकिन चूंकि अभी भारतवर्ष में ये जो रोग है कोविड-19 के कारण, ऐसे ही हम लोग परेशान हैं। कितनी मौतें हो गई, जिनके घर में मौत हुई है वही समझ रहे होंगे, जिनके घर में मौत नहीं हुई उनको तो लॉकडाउन का भी वैल्यू बेकार लगता है, मास्क में लगाना नहीं चाहते हैं। उनके लिए तो सब एक विडंबना, एक खेल तमाशा हो रहा है। आप चाहे मंत्रियों का भाषण सुन लीजिए, चाहे लोगों की अपनी प्रतिष्ठा देख लीजिए, सब क्या कर रहे हैं। सबको हो सकता है, डेड बॉडी जा रही है 4 कंधे पर चढ़ के, लोग यही सोचते हैं, प्रणाम करते हैं, वो मर गया, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो जीवित रहूंगा। ठीक उसी तरह से ही हालत है। सो दीपावली को कुछ भी ऐसा ना करें कि घर जले, आग जले, बम गिरे, कुछ ऐसा विस्फोट हो जाए कि बहुत सारे बच्चे मारे जाएं। खेलने में बच्चे ही आगे रहते हैं। तो जो बड़े लोग हैं, जो गुरुजन लोग हैं, मैं ये करता हूँ तो अपने मोहल्ले में लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। मैं जब नीचे जाता हूँ अपने बच्चों के साथ दीपावली में तो बाल्टी और मग जरूर ले जाता हूँ। पहला काम करता हूँ, जहाँ पर खेलता हूँ, बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर एक बड़ी सी बाल्टी और उसमें मग 2 ले जाता हूँ, ताकि जो मेरी ज़रूरत हो, किसी को भी आग लगे तो उसको बुझाया जा सके। तो इतना प्रिकॉशन जरूर करें, कारण कि इस बार की दीपावली अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। मैंने ये आपको लिख के बता दिया, साबित करके बताया कि गुरु 29 डिग्री में, 29 डिग्री में मृत्यु के घर में है तो बहुत मृत्यु हो सकती है। और लग्न में, वृषभ लग्न में शाम को जो पूजा होती है उसमें राहु ही पड़ा हुआ है, षड्यंत्र पड़ा हुआ है, धोखा पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे शहरों में इस दीपावली के दिन षड्यंत्र होंगे, धोखा होंगे, और धोखा के जरिए बहुत सारे अनिष्टकारी कार्य भी हो सकते हैं, घर जलाए जा सकते हैं, लोग मर सकते हैं, ये इसकी संभावनाएं हैं। और ये सूरज भी तुला राशि में है,
सूरज 14 तारीख को हो रहा है, 17 तारीख को सूरज चेंज कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो दो ग्रह नीच हैं, सूरज नीच है, सॉरी 3 ग्रह नीच हैं, सूरज नीच है, सूर्य नीच है 100%, गुरु 100% फेलियर जोन में है, और शुक्र 100% निगेटिव जोन में है। तो 3 तो ऐसे ही हो गए। और लगन में राहु है और सप्तम भाव में केतु है, ये नॉर्थ हुआ। तो नॉर्थ वेस्ट इज स्टिल इन प्रॉब्लम। संघात चक्र में हमने कहा था कि अभी कुछ तो और होना बाकी है, अभी बहुत बाकी है। कश्मीर में भी भूकंप आया, इसके पहले भी भूकंप आया था तुर्की में, तो अभी भी कुछ बाकी है। डर के रहिए, संभल के रहिए। आप तो सक्षम है, लेकिन घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको तो सुरक्षित रखिए। और पूजा पाठ में कुछ भी ऐसा ना करें, दीपक जलाने में इतना मगन ना हो जाएं, अनार फोड़ने में इतना मगन ना हो जाएं कि किसी व्हीकल में, गाड़ी में, कार में आग लग जाए और पूरे कॉलोनी अग्नि से दग्ध हो जाए। इसकी स्थिति बहुत खराब है। शुक्र इज इन डेंजर, सूरज इन डेंजर, गुरु फेल्यूर स्टेज में है, लग्न में राहु है, और ये लग्न भारतवर्ष का है। भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुए तो वृषभ राशि ही था लग्न, पाकिस्तान का 1 था, भारतवर्ष का 2 था। तो मुझे बहुत ठीक नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि एक दिन बोल दूं और फिर एक दिन बताऊंगा आपको, एक दिन और बोलूंगा। मैं चाहूँगा कि लोग अलर्ट हो जाएं। अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है, कारण कि आनंद उत्सव जो है वो दुख उत्सव में ना बदल जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। शत्रु घात लगाए हुए हैं, चीन घात लगाए हुआ है, पाकिस्तान घात लगाए हुए हैं, तुर्की और अजरबैजान ये लोग घात लगाए हुए हैं, पाकिस्तान घात लगाए हुआ है। तो कहीं कुछ भी, कहीं अघटन घट सकता है, इसकी संभावना तो वैसे भी आप लोग लगा रहे होंगे। हर कोई जो थोड़ा प्रबुद्ध नागरिक है, जो पेपर पढ़ते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो समाचार से अवगत रहते हैं, वो लोग तो सभी कुछ समझ रहे होंगे। और जो बचा खुचा था, रूस ने कह दिया कि मैं जो अमेरिका में जो इलेक्शन हुआ है उस रिजल्ट को मैं मान्य नहीं करता हूँ। तो स्थितियाँ तो विकट हो गई। तो स्थितियाँ विकट हुई हैं, लेकिन आप अपने घर की परिस्थिति तो ठीक रखिए। ये मैं बार बार यही अनुरोध कर रहा हूँ और इसी के लिए मैं आया हूँ। तो जो लोग वृषभ लग्न में पूजा कर रहे होंगे ना शाम को, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पूजा करने के पहले नवग्रह मंत्र का पाठ जरूर कर लीजिए। एक दूसरा संकष्टी गणेश का मंत्र का पाठ कर लीजिए। फिर माता लक्ष्मी का जैसे पूजा करते हैं वो जरूर कीजिए, उसी रूप में कीजिए जैसे बराबर करते आ रहे हैं। लेकिन पटाखे ना जलाएं, अनार वगैरह ना खेलें, सिर्फ दीपक और दीपक को ही प्रज्वलित कर करके आनंद करें। यही आनंद का चीज़ भी है। देखिए, माताएं आटा से चौक लिखती हैं, माँ का पैर बनाती हैं कि वो सीढ़ी से चढ़ कर के ऊपर आएंगी,
बच्चों के लिए घरौंदा बनाया जाता है। उस दिन बच्चे उस घरौंदे में छोटे छोटे मूर्तियां रखते हैं, उसी में मिठाई भी रख देते हैं, चीनी की मिठाइयाँ बिकती हैं वो रखते हैं। इंजॉय करने के लिए सीज़न है, लेकिन इंजॉय बच्चे करते हैं, पूजा माताएं करती हैं। लक्ष्मी जी का जो अपमान करते हैं इस दिन, वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। जब तक दूसरा दिवाली ना आए, जब तक आप फिर माफ़ी ना मांग लें, तब तक वो वैलिड रहता है। परिवार में सुख शांति धन समृद्धि नहीं आती है। ये देखी हुई चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, उस दिन बच्चों को सुरक्षित रखिए, जल ले जाइए, हो तो एक छोटा सा क्रीम रखिए जो जलने पर लगाया जाता है। कारण कि बच्चे क्या है, जलाने जाते हैं तो आँख में चोट लगने का डर लगता है, आँख जलने का रहता है, धुआं आँख में नाक में भर जाता है। और कोविड धुएं के कारण ही छाती में संक्रमित करता है। सीधा बुखार हुआ, खांसी हुआ, ये हुआ और छाती में आके बैठ गया और आदमी मर गया। जैसे छाती में आक्रमण करता है, सांस छोटी होने लगती है, सांस बंद हो जाती है और लोग मर जाते हैं। एक छोटा सा चमगादड़, उस चमगादड़ से विषाणु निकाल करके पूरे विश्व में फैला दिया गया। 2 पक्षी जो हैं ये बड़े विषाणु हैं, एक तो चमगादड़ है, दूसरा तो मैं नाम नहीं ले सकता। इनके द्वारा भी बवाल मच जाता है। तो आज यहीं तक, कल मैं आपको राशिफल वगैरह बताऊंगा। आज सिर्फ दीपावली की कुछ बातें लिए हमने कहा था। जो लोग वृषभ लग्न का यूज़ करना चाहते हैं, पहले नवग्रह का पाठ कर लें, फिर संकष्टी गणेश का पाठ कर लें, और फिर माता लक्ष्मी का जिस प्रकार से पूजन करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः करने के बाद जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। अपने कुल रीति के हिसाब से पूजा करें, जैसे करते हैं आनंद से करें। कोई उसमें पंडिताई की जरूरत नहीं है। इसमें माताएं पूजा करती हैं लक्ष्मी जी की खुद। जो लोग दुकान में पूजा कराते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो गृह लक्ष्मी है वो तो वही तो लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी जैसे पूजा करें, गणेश और लक्ष्मी जी की जैसे भी पूजा करें, वो पूजा मान्य है, वही पूजा मान्य होती है। और आप कितना भी पूजा करें वो मान्य होगी कि नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन यदि गृह लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजा नहीं करती हैं तो मान्य नहीं है। और गृह लक्ष्मी यदि लक्ष्मी जी की पूजा करती है तो पूजा मान्य होती है। सो कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और उस दिन सिर्फ दीप और दीपावली मनाएं, दीपों के कतार के साथ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।